गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आप जब सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं और आपके पास जो शो कॉज नोटिसेस और जो ऑर्डर्स हैं जिसके ऊपर उस डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो आपने सेल्स में से कम किया हुआ है और क्रेडिट नोट के माध्यम से जो बेनिफिट पास ऑन किया है वो लाइबिलिटी आपको दोबारा जो पे करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर कह रहे हैं उसमें आपको बेहद बड़ी रिलीफ जो है वो मिल चुकी है। समझिएगा क्या हुआ है इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 3 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 ये कहता है कि मान लीजिए एक सप्लायर है राम, यह रामू एक सप्लायर है जिसने 1 लाख रुपए की सेल करी थी। अब उस 1 लाख रुपए की सेल के ऊपर जीएसटी उसने चार्ज किया है 18%। तो 1,18,000 रुपए उसने एट द टाइम ऑफ सेल्स पार्टी से ले लिया। सामने वाले ने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी क्लेम कर लिया 18,000 रुपए का। अब 1 साल के बाद तय था ये पहले ही ट्रांजैक्शन करने से पहले ही कि आप जो ये 1 लाख रुपए का माल लेकर के जा रहे हैं, 18,000 रुपए जिस पे आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आपको कुछ कंडीशंस के साथ एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 जो है ईयर एंड पे हम आपको डिस्काउंट के माध्यम से रिड्यूस करेंगे और आपको क्रेडिट नोट एक दे देंगे। अब यहाँ पर जो आप सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि सप्लायर जो ये 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है जिसपे 18,000 रुपए का टैक्स उसने पे किया है, सामने वाले ने आईटीसी लिया है, वो क्रेडिट नोट दे करके सप्लायर क्रेडिट नोट दे करके इस 18,000 रुपए की लाइबिलिटी को कम कर सकता है। तो मान लो 10,000 रुपए का, जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए 10,000 रुपए का वो क्रेडिट नोट इशू करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इनवॉइस। तो 10,000 रुपीज के ऊपर जो 18% का जीएसटी है यानी कि 1,800 रुपए वो आपकी लाइबिलिटी में से एज अ सेलर आपकी लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी जो नेट लाइबिलिटी है वो कितनी की रह जाएगी? 18,000 जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया था। अब 1,800 रुपए जो आपने क्रेडिट नोट बना करके रिड्यूस करी है। तो ये 1,800 रुपए का रिडक्शन आप अपनी जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट के माध्यम से अपलोड करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कंसिक्वेंटली जीएसटीआर 3 बी में लाइबिलिटी आपकी उतनी से रिड्यूस हो जाएगी। ये व्यवस्था दी गई है सेक्शन 15 के सब सेक्शन 3 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में। लेकिन वहां एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है जिसको लेकर के आपके पास सो कॉज नोटिसेस जो हैं वो पेंडेंसी में। वो क्या है कि भाई कंडीशन ये है कि सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, 1,800 रुपए की लाइबिलिटी वो रिड्यूस करेगा, लेकिन सामने वाले ने उस क्रेडिट नोट के सामने सब्सिक्वेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया है या नहीं, ये बात सेक्शन 15(3)(b) क्लॉज 2 कहता है। बात समझे आपने मेरी? 18,000 आपने पे किया, उसने आईटीसी ले लिया, 1,800 रुपए आपने कम किया तो आईटीसी भी तो उसे कम करना पड़ेगा। अब सवाल यहां पर यही था आपके सामने प्रॉपर ऑफिसर के सामने कि भाई अब हमने जीएसटीआर 1 में 18,000 डाला, उसने आईटीसी ले लिया, ना तो हम ये साबित कर पाएंगे कि उसने आईटीसी लिया या नहीं। उसी तरीके से अगर हमने 1,800 रुपए रिड्यूस करे हैं तो आप उसके आईटीसी रिवर्सल से डिपेंडेंसी जो है वो आप हमसे साबित कैसे करवा सकते हैं? यहां पर एक डेडलॉक सा बन जा रहा था। ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया है या नहीं, उसका दस्तावेज उसका एविडेंस ला करके दो, तब हम तुम्हें ये 1,800 रुपए की लाइबिलिटी का रिडक्शन देंगे। क्या ला करके दे, कैसे ला करके दे? तो ये स्थिति को अब गवर्नमेंट ने क्लियर करा। गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि भाई तुमने जो क्रेडिट नोट इशू किया 1,800 रुपए रिड्यूस करी लाइबिलिटी, अभी तक हमने पोर्टल पर ये मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि सामने वाले ने आईटीसी का क्या किया, रिवर्सल किया या नहीं।
जब तक वो मैकेनिज्म नहीं आ जाता, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म आने जा रहा है। पोर्टल पर जल्द ही ऐसा कोई मैकेनिज्म आने जा रहा है, जिससे आप जब क्रेडिट नोट अपलोड करेंगे तो सामने वाले ने उसका आईटीसी रिवर्स किया है या नहीं, वो आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, या रिकंसिलिएशन वगैरह जो होगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर पाएंगे। लेकिन जब तक वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती, जब तक वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती है, उसमें आप किस तरीके से करेंगे, उसमें इन्होंने एक व्यवस्था ये दे दी है कि अब आप अपने उन रेसिपिएंट्स को, आप उन रेसिपिएंट्स से एक सर्टिफिकेट लीजिए, रेसिपिएंट आईटीसी सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में वो सत्यापित करके देगा, सत्यापन करके देगा, क्या सत्यापन करके देगा कि आपने जो ये क्रेडिट नोट इशू किया है, सबसे पहली चीज तो ये क्रेडिट नोट किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में है, 1 to 1 लिंकिंग उस इनवॉइस के साथ होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में ये क्रेडिट नोट दिया गया। 18,000 का इनवॉइस था, इसके रिस्पेक्ट में इतना क्रेडिट नोट 1800 रुपए का प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरी पॉइंट वो ये मेंशन करेगा कि इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो हमने लिया था, कंसिक्वेंटली इस पर्टिकुलर क्रेडिट नोट का आईटीसी भी हमने इस फलाने रिटर्न के अंदर इस तरीके से रिवर्स किया है। अगर वो डीआरसी 03 से रिवर्सल कर रहा है, तो डीआरसी 03 का मैकेनिज्म के साथ, वो एविडेंसेस के साथ सर्टिफिकेट आपको दे देगा। आप वो सर्टिफिकेट, रेसिपिएंट सर्टिफिकेट ले जा करके प्रॉपर ऑफिसर्स को दे सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट ही 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 का कंप्लायंस मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 5 लाख रुपए से ऊपर है, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए की ही वैल्यू इन्होंने बता रखी है। अगर मैं आपको यहाँ पर, हाँ, अगर 5 लाख रुपए से कम की वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, सेल्फ सर्टिफिकेट जो है वो रेसिपिएंट से ले लेंगे। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है, तो आप रेसिपिएंट के सेल्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, फिर आपको रेसिपिएंट के सीए सर्टिफिकेट, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उस सीए सर्टिफिकेट में यूडिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसी ही कोई बात सर्कुलर 183 में जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A मिसमैच को लेकर के गवर्नमेंट ने बताई। तो मैं आपको वर्बटिम एक बार रीड करके बता देता हूं, ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सारी बातें, ये सारा फॉर्मेलिटीज जो है सर्कुलर नंबर 212 के अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके दिया है। इन सारी चीजों का कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारी अगली टैक्स मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। सर्कुलर नंबर 212 जो है ये कहता है मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस ऑफ द कंप्लायंसेस और द कंडीशन एज पर सेक्शन 15(3) क्लॉज बी सब क्लॉज। इसमें सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई, वो सारी कहानी इन्होंने लिखी है, जिसमें इन्होंने सेक्शन 15 के उस कंडीशन का जिक्र किया है कि डिस्काउंट जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। उसके बाद वो डिस्काउंट जो है वो लिंक होना चाहिए रेलिवेंट इनवॉइसेस के साथ, और उस डिस्काउंट का जो एट्रीब्यूटेबल आईटीसी है वो रिवर्स कर दिया गया हो, वो रिवर्स कर दिया गया हो रेसिपिएंट के द्वारा। तो इसी पॉइंट को लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर अब इन चीजों को लेकर के इन्होंने क्लैरिटी दे दी है, जहां पर 5 लाख से ऊपर वाली बात मैंने आपको बता दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपको जीएसटी के अंदर जो ये सेक्शंस हैं, इसका कंप्लीट एनालिसिस, लिटिगेशन किस तरीके से हैंडल आप कर सकते हैं, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जीएसटी की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस का क्लासेस, 180 आवर्स प्लस की सेशंस जो हैं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड नोट्स। जीएसटी रिफंड के क्या मॉडलिटीज हैं, जीएसटी रिफंड किन किन केसेस में किस तरीके से क्या फॉर्मेलिटीज के साथ आपको दिया जाता है, रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है, अपील मैकेनिज्म क्या है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइसिंग, रिवर्स चार्ज, हर एक टॉपिक का डिस्कशन आपको दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो
तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इन मामलों के नोटिस और ऑर्डर जो हैं वो पेंडिंग है, या तो रिप्लाई में या अपील में, तो उनको हेल्प हो सकती है। थैंक यू।